झारखंड में पिछले 17 दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और वाटर कैनन चल रहे हैं, टीयर गैस चल रही है और यहां तक कि उनके ऊपर लाठी चार्ज तक हो चुका है। और इन स्टूडेंट्स की सिर्फ एक डिमांड है, फेयर एग्जाम। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। दोस्तों ये पूरा मामला है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का और ये मामला सिर्फ एक दिन का नहीं है, एक दिन का कोई इशू नहीं है, बल्कि ये 2024 से चल रहा है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज, पेपर लीक और अनफेयर प्रैक्टिसेस से जुड़े कई सवाल उठ चुके हैं और स्टूडेंट्स इसी कारण से रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंदोलन 18वें दिन तक पहुंच चुका है और स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में कई दौर में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि ये कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, स्टूडेंट्स के एक्चुअल एलिगेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है और सीबीआई वाली जो डिमांड है वो इतनी बड़ी क्यों बन गई है और अभी इस वक्त एग्जैक्ट स्टेटस क्या है इस प्रोटेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले तो बेसिक समझ लेते हैं। तो झारखंड में मेनली दो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं। पहली है जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जैसे कि यूपी में पीसीएस होता है उनको सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा है जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स के लिए भर्ती करता है, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये दोनों ही कमीशंस 2000 से यानी कि स्टेट बनने के बाद से ही कई सारी इरेगुलरिटीज, पेपर लीक और एग्जाम रिजल्ट्स के डिलेस की जो परेशानियां हैं उनका सामना लगातार करते हुए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि ये जो साइकिल है पेपर लीक्स की, ये बहुत टाइम से चली आ रही है, काफी पुरानी साइकिल है ये, और अभी जो कंट्रोवर्सी या प्रोटेस्ट हुए हैं वो केवल एक लेटेस्ट चैप्टर है इस पूरी साइकिल का। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट की, इस कंट्रोवर्सी की एग्जैक्ट शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2024 से। 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ था, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का। और उसी शाम से व्हाट्सएप पर कुछ आंसर्स सर्कुलेट हो रहे थे। स्टूडेंट्स ने जब उसको चेक किया तो वो आंसर्स उन्हीं क्वेश्चंस के थे जो कि जब भी पेपर कंडक्ट हुआ था। तो यानी कि व्हाट्सएप पे जो आंसर्स थे वो उनके एक्चुअल पेपर से मैच हो रहे थे। जेएसएससी ने फिर माना कि ये पेपर एक्चुअल में लीक हुआ था और इस कारण से इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। 54,000 बच्चे बैठे थे इस एग्जाम के लिए, जो कि 2025 वैकेंसीज के लिए हुआ था। इसके बाद अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई की डिमांड करी थी। तो यानी कि ये जो सीबीआई की डिमांड हो रही है ये आज से नहीं हो रही है, ये 2024 से चली आ रही है ये डिमांड। अब बात करते हैं करंट कंट्रोवर्सी पर। तो असली एक्सप्लोजन जो हुआ था वो 29 जुलाई 2026 को हुआ। कैंडिडेट्स ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे सिट इन शुरू किया और उनका एलिगेशन ये था कि जो 14 जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ है उसमें भी इरेगुलरिटीज हुई हैं और यही प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। धरना, डेमोस्ट्रेशन, पदयात्रा और कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल करना भी शुरू कर दिया। मूवमेंट के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने 9 दिन से हंगर स्ट्राइक करने पर अपना करीब 10.5 किलो वजन लूज कर दिया है और अभी भी उनकी हंगर स्ट्राइक चल ही रही है। अब समझते हैं कि स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है, क्योंकि उनके जो एलिगेशंस हैं वो कुछ वेग नहीं है, एग्जैक्टली उन्होंने इरेगुलरिटीज पिन पॉइंट करी हैं। झारखंड सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लेम किया है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ही आंसर सप्लाई कर दिए गए थे। सीआईडी इंट्रोगेशन में एक अक्यूज ने यह एडमिट किया कि बोकारो में
15 कैंडिडेट से पैसे लिए गए। एक कैंडिडेट से करीब 12 लाख रुपए लिए गए। टोटल 1,80,00,000 रुपए लिए गए और बदले में उनको एग्जाम के 65 क्वेश्चंस दिए गए। सीआईडी की खुद की फाइंडिंग्स के अनुसार ये कोई एक छोटी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक का रैकेट था। इसी वजह से स्टूडेंट्स केवल रिजल्ट कैंसिल करना ही नहीं चाहते, बल्कि वो पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहते हैं। पूरा सिस्टम ओवरहॉल करने की उनकी डिमांड है। स्टूडेंट्स की कोर डिमांड ये है कि 14th जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को कैंसिल करो, जो कि हुआ भी है, और जेपीएससी सीजीएल एग्जाम को भी कैंसिल करो, जिसके ऊपर अभी डेडलॉक बना हुआ है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि उनको स्टेट एजेंसी यानी कि सीआईडी पर अभी भरोसा नहीं रहा है। और पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, क्योंकि फिर दोबारा ये सब चीजें रिपीट ना हो। अब गवर्नमेंट का स्टैंड जेएसएससी सीजीएल पर बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, इनफैक्ट कैंडिडेट्स ने ज्वाइन भी कर लिया है। इसके लिए जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जिस तरीके से कैंसिल कर दिया था, उसी तरीके से इसको कैंसिल करना इतना इजी टास्क नहीं है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया है स्टेप बाय स्टेप। तो 9 अगस्त 2026 को 3 दिनों की टॉक्स के बाद में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक्चुअली में ये अनाउंस किया है 14th जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही 2023 और 2025 के बैकलॉग एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। क्रिमिनल एंगल की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईडी ही करेगी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोब करेगी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। जेएसएससी सीजीएल के लिए एक अलग से पैनल बनेगा, जिसको हेड एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेगा। और रिक्रूटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, जिसमें आईआईटी धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के एक्सपर्ट्स होंगे। इसी के साथ 3 जेपीएससी मेंबर्स ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है, अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद, और इनके रेजिग्नेशन गवर्नर ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। 10 अगस्त को झारखंड सीआईडी ने जेपीएससी के फॉर्मर चेयरपर्सन को अरेस्ट भी कर लिया है और ये सब जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इरेगुलरिटीज होने के कारण किया गया है। तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही डिमांड है, वो है सीबीआई प्रोब, और इसी के कारण से ये डेडलॉक बना हुआ है। ये मामला पूरा अटका हुआ है अभी तक। सीबीआई की डिमांड एक्सेप्ट न होने पर 10 अगस्त को स्टूडेंट्स ने विधानसभा घेराव का अनाउंसमेंट किया और उस दिन थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स यानी कि हजारों बच्चे जो है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च कर विधानसभा तक आगे बढ़े। पुलिस ने 1500 से ज्यादा पर्सोनेल डिप्लॉय किया इसके लिए। 4 किलोमीटर के स्ट्रेच पर रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, इंडियन बटालियन रिजर्व भी थी और क्विक रिस्पांस टीम्स भी थी। तो यानी कि आप समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में पुलिस के फोर्स जो थी वो बच्चों को रोकने के लिए मौजूद थी। स्टूडेंट्स ने कई बैरिकेड्स तोड़े, लेकिन जब वो जगन्नाथपुर मंदिर के फाइनल बैरिकेड के पास पहुंचे तो पुलिस ने वाटर कैनन्स चलाए, टीयर गैस छोड़ी और साथ के साथ लाठी चार्ज तक किया। कई प्रोटेस्टर्स ने इंजरीज यानी कि चोटों का क्लेम भी किया है। और इसी दिन देवेंद्र नाथ महतो जो कि 9 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो एम्बुलेंस से मार्च ज्वाइन करने के लिए आए, लेकिन हेल्थ डिट्रॉइट होने की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने के कारण से उनको वापस से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स ने कितना कुछ सहा है, क्या क्या दांव पे लगा है उनके इस प्रोटेस्ट में।
ये इंसिडेंट झारखंड में पूरा पॉलिटिकल बन गया है। बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है पुलिस एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में। इनफैक्ट बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस प्रोटेस्ट में कई बच्चे यानी कि सैकड़ों बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, चोटिल हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मुरंडे जो हैं वो बीजेपी के साथ में सीएम हेमंत सोरेन के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए पाए गए और इसके लिए उनको डिटेन तक कर लिया है पुलिस ने। इनफैक्ट राहुल गांधी ने खुद इसकी निंदा की है, लेकिन झारखंड में वो सरकार के खुद एक सहयोगी हैं। अभी की स्टेटस की बात करें एज ऑन 11 अगस्त तो जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कैंसिल हो गया है। कुछ ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया है और कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई की प्रोब अभी तक भी नहीं मिली है और साथ के साथ जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये थी पूरी टाइमलाइन 2024 के पेपर लीक से लेके 2026 के विधानसभा घेराव तक की। बॉटम लाइन ये है कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट स्टेट लेवल एजेंसीज जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी या फिर सीआईडी इन पर से बिल्कुल ही उठ चुका है, क्योंकि पास में जैसी एलिगेशंस हुई हैं जैसे कि ब्लैंक सीडी वगैरह की, तो इसके कारण वो उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि वो सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे लाखों कैंडिडेट्स की मेहनत और उनका पूरा करियर होता है, तो इसलिए सरकार को ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये एग्जाम्स निष्पक्ष होने चाहिए और कहीं से भी पेपर लीक या फिर रिजल्ट्स डिले जैसी कोई इरेगुलरिटीज इनमें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने काफी कंसेशंस दिए हैं, लेकिन उनकी जो कोर डिमांड है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला तो दिख नहीं रहा है। अगर आप खुद यूपीएसएससी, झारखंड या फिर कोई स्टेट लेवल एस्पिरेंट हो तो आप कमेंट में बताइए, क्या इस प्रोटेस्ट का केवल एक ही सॉल्यूशन है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है इसके ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि बच्चों के साथ में जो ये चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इससे उनका जो करियर है वो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। तो हमारे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।